हेलो जी, दिस इज़ निज़ार। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ के बारे में, कुछ कहानियाँ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चल रही हैं। प्लस हम बात करने वाले हैं केसी की अपडेट के बारे में। मारी के बारे में भी देखेंगे, मारी की क्या सिचुएशन है। काफ़ी देर से हमने मारी पे वीडियो नहीं की, तो उसकी भी डिस्कशन इसी वीडियो में हम कर लेंगे। फौजी फर्टिलाइज़र की भी कर लेंगे। तो ये न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले हम मारी और एफएफसी की डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारी सिमिलरली उसी सिचुएशन पे चल रहा है, जिसमें हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वहीं पे कंसोलिडेट करना चाहिए। जिस तरह के आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको कंसोलिडेशन करनी चाहिए, एंड वो कर भी रहा है। अब मेरा इसमें टेक ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर तो ये डिविडेंड अनाउंस करता है और फिर इसका इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंड देन ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। बट दूसरी वाली सिचुएशन ये है कि अगर ये डिविडेंड नहीं अनाउंस करता तो ये दोबारा आपको 470 420 30 के रीजन में दोबारा मिल सकता है। पैनिक सेलिंग दोबारा देखने को इसमें मिल सकती है। उसकी मेन वजह ये है, और मुझे मोस्ट लाइकली दूसरा सिनेरियो ज़्यादा होता दिख रहा है। उसकी मेन वजह ये है, अभी मारी पे रॉयल्टी और लेवीज़ और वेलहेड चार्जेस दोबारा लगेंगे, तो मज़ीद इसमें कमी देखने को मिलेगी। और प्लस चूँकि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है और मुख्तलिफ एक्सप्लोरेशंस कर रहा है, तो जब तक इसको नई एक्सप्लोरेशंस नहीं मिलेंगी और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी और जनरेट नहीं होगी, तब तक इसके जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो ये चीज़ें हैं कुछ देखने वाली। एफएफसी के बारे में बात करें तो एफएफसी भी हमारे पास एक कंसोलिडेशन में ही है, समथिंग लाइक दिस। और ये मज़ीद आपको थोड़ा कंसोलिडेट करता मज़ीद नीचे दिख सकता है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मज़ीद वेंचर्स को एक्सप्लोर कर सकता है ऊपर, लेकिन फ़िलहाल कंसोलिडेशन में है। चूँकि इंटरेस्ट रेट हमारे पास कम हो रहे हैं, तो हमारे पास अभी जो मोस्ट लाइकली सिक्लिकल्स चलेंगे, मोस्ट लाइकली जो चलेंगे वो सिक्लिकल्स होंगे या न्यूज़ वाले स्टॉक होंगे। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर आपको चलते क्या दिख रहे हैं। डीजीकेसी अप है, देन आपके पास एसक्री बैंक अप है, देन लकी सीमेंट अप है, मेपल लीफ सीमेंट अप है, मतलब सारे सिक्लिकली। ओजीडीसी के बारे में आज हमारे पास न्यूज़ है, वो हम देखेंगे क्यों अप है। पीएसओ भी अप है। तो आपको जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वो कंसोलिडेट करते दिख रहे हैं, और जो बाकी स्टॉक्स हैं वो हमारे पास अपवर्ड मोमेंटम में दिख रहे हैं, जो कि हमारे पास वो वाले स्टॉक्स हैं सिक्लिकल के। हम डिस्कस कर लेते हैं केएससी के बारे में। केएससी की अपडेट ले लेते हैं, देन स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसकी टेक्निकल्स देख लेंगे। अच्छा, स्टोरीज़ के बारे में हम डिस्कस केएससी के बारे में डिस्कस करें तो आज हमें थोड़ा सा अप एंड डाउन रोलर कोस्टर सिचुएशन दिखी है। काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स मेरे से पूछ भी रहे थे कि क्यों हमारे पास इस तरह हुआ है। तो अगर आप अर्ली में जाके देखें तो पहले हाफ में तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा पंप दिया, मतलब 1400 पॉइंट्स का पंप दिया है। बट उसके बाद, मतलब पहले हाफ में नहीं, पहले घंटे में, उसके बाद ये गिरना स्टार्ट हो गई है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है। ये इसको गैप फिल करने आई थी, एक हैमर कैंडल बनाई। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल जो केएससी का ट्रेंड है हमारे पास, अब मैं टेक्निकली तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये बुलिश मोमेंटम में शिफ्ट हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इसने तोड़ दी है, और जो हम स्ट्रक्चरिंग देख रहे होते हैं, जो हमने कोर्स में भी स्ट्रक्चरिंग देखी थी कि ये इस तरह की स्ट्रक्चरिंग बनाता है और अपना ये वाला हाई तोड़ता है, तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, और फिर हायर हाइज बनाता है। तो यही सिचुएशन कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है, और इसने अभी ये अपना रिसेंट हाई तोड़ा है, दिस वन, और इसने बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, ये जब इसने ब्रेकआउट दिया था, मैंने कुछ जोन्स मार्क किए थे कि यहाँ पर टैप इन करना चाहिए और यहाँ पर सपोर्ट देनी चाहिए इसको। तो वी सॉ के एग्जैक्टली इसी जोन पे इसने टैप इन भी किया, यहाँ से सपोर्ट भी दी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी थी, और वहीं से इसने मज़ीद तकरीबन तकरीबन 3% का पंप दिया हमें। एक और चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब मज़ीद क्या सिचुएशन बनती है हमारी
अभी अगर फिब रिट्रेसमेंट को ही लगा के देख लें तो इसका जो इजी जोन है जहाँ तक ये रिट्रेस बैक कर सकता है अपने इस जोन से तकरीबन तकरीबन 1000 पॉइंट्स नीचे मज़ीद रिट्रेस बैक कर सकता है, लेकिन ये हर सिचुएशन में नहीं होता। ये हर सिचुएशन में हमारे पास देखने को नहीं मिलता। अगर ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो तो फिब रिट्रेसमेंट का लेवल 382 मोस्टली काम करता है, और वो थोड़ा बहुत हमने देखा भी आज काम करता। ठीक है, तो ये केएससी की अपडेट थी और इसने अपना रिसेंट हाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका दे दिया है, और सक्सेसफुली ये अपने टेक्निकली तौर पे मैं बात कर रहा हूँ बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इसी ट्रेंड को रिस्पेक्ट करेगा और इस हाई तक मज़ीद जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली। अभी हम देखते हैं किसने कितने पॉइंट जोड़े हैं और किसने कितने पॉइंट तोड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी देखने को मिली है हमें एफएफसी, हपको, चिराग सीमेंट्स, एंग्रो होल्डिंग्स, टीआरजी, पीपीएल, एफसीसीएल, पीकेजीपी, पीएससीएल, एमईपीएल की तरफ से देखने को मिली है। बट सबसे ज़्यादा जो पॉइंट जोड़े हैं वो बैंकल, हबीब, एमसीबी, ओजीडीसी, मेपल लीफ, मारी, हबीब मेट्रोपॉलिटन, मतलब तकरीबन तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि मोस्टली बैंक्स आज पॉजिटिव रहे हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी। बस एक मिज़ान बैंक हमारा नेगेटिव था। मज़ीद अगर हम बात करें, एटलस बैटरी का प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है 40% से, तो इसकी इवेंचुअली ईपीएस पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है और 4.72 इसकी ईपीएस आई है, और पिछले हाफ ईयर इसकी ईपीएस 7.81 थी। इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि हमारे पास चार्ट्स पे क्या देखने को मिला है। नियरली लोअर लॉक इसको लगा है और तकरीबन यहीं से इसने थोड़ी सी सपोर्ट बनाई है, और बाकी इसको तकरीबन तकरीबन लोअर लॉक वाली सिचुएशन देखने को मिली है। अब एटलस बैटरी का क्या सीन है हमारे पास, क्या इसको आ, हमें होल्ड करना चाहिए कि नहीं? अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में है, और इससे अगर कंसोलिडेशन बॉक्स को नीचे से ब्रेक करता है तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है, और एक काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी प्ले आउट हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं। अगर फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली इसकी अर्निंग्स डिक्लाइन हुई हैं, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इसके पर्सपेक्टिव से देखूँ, और आगे हमारे पास गर्मियाँ भी आ रही हैं, हमारे पास समर सीज़न आ रहा है पाकिस्तान में, तो ये बैटरीज काफ़ी ज़्यादा बिकेंगी, यूपीएस में लगेंगी। देन आपके पास मज़ीद इस तरह की जो आपकी गाड़ियाँ हैं, अभी गाड़ियाँ भी आपका सिक्लिकल स्टार्ट हुआ है, देन आपकी गाड़ियों में भी यूटिलाइज होंगी, तो आपको ये ईयर के लिए एक अच्छा रिटर्न आउट दे सकती हैं। बट अगेन हमें इस पर टेक्निकल्स पे जाना पड़ेगा कि टेक्निकल में हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है और क्या ये हमें सपोर्ट कर रहा है टेक्निकल एंट्री लेने के लिए। तो अभी फ़िलहाल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है टेक्निकल्स की तरफ से। एक तो यहाँ पर बुलिश पेनेंट टाइप ऑफ पैटर्न का भी ब्रेक डाउन हुआ है, और कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपके पास मज़ीद इस पॉइंट तक गिर सकता है। देन अगर इससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो में देखें तो ये इस रीजन तक भी गिर सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्क्रिप्ट हमारे पास है गनी ग्लास लिमिटेड, जिसमें हमें मेल्ट बाय 15%, जो कि प्रॉफिट्स में हमारे पास 15% डिक्रीज देखने को मिला है। और उसकी मेन वजह क्या है? अभी जाहिर सी बात है आपके पास घरों का और इतना रुझान नहीं है, अभी भी लोग मोस्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपके पास कोई जो हाउसिंग पॉलिसी है इस तरह की गवर्नमेंट ने नहीं अनाउंस की कि घरों की तामीरात को इन्हांस किया जाए। उसकी वजह से मज़ीद इनका कारोबार में ज़रा सा इफेक्ट हो रहा है। प्लस बिल्डिंग्स आपके पास आजकल कम बन रही है, उसकी वजह से ये हमारे पास डिक्लाइन देखने को मिला है। तो GHGL पे देखते हैं कि हमारे पास टेक्निकल्स क्या कहते हैं। ओके, तो GHGL वीकली में भी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में है,
और इसने रिसेंटली ही डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाई है और वहाँ से गिरा है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, हमारे पास टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं जहाँ पे हम टेक्निकल चीज़ों को किस तरह देख सकते हैं, तो आपके लिए मैं फ्री टेक्निकल कोर्स लेके आया हूँ। आप सिंपल लिखेंगे, या तो मेरे चैनल पर जाएंगे या तो लिखेंगे टेक्निकल कोर्स ट्रेड विद इट्ज़ा, तो आपके पास ये कोर्स की वीडियोस खुल जाएंगी। या तो आप मेरे चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीमियम फ्री PSX स्मार्ट मनी टेक्निकल कोर्स देख लें। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। फिर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे भी वीडियोस बना रहा हूँ, और रिसेंट मैंने वीडियो बनाई है कि हमने 40% प्रीमियम ग्रुप में कैसे गेन किया है, और वो भी आप Manage देख सकते WordPress हैं। hosting by Hostinger. Here are 3 यहाँ super पर हमारे features to पास improve your हेलो जी, दिस इज अजहर, वेलकम बैक टू काफ़ी ज़्यादा स्वागत। लोगों के तो मेरे टेस्टिमोनियल्स भी हैं हमारे फर्स्ट पास क्लाइंट्स कि हैं। लोगों ने हमारी सर्विसेज को कैसे डेढ़ पाया है, मतलब और जो ये वीडियो ऑडियो ज़बरदस्त है। टेस्टिमोनियल्स भी हैं हमारे टाइम पास पे आप काफ़ी बता। ज़्यादा। तो उसमें काफ़ी तो ये भी आप देख सकते हैं अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप का भी लिंक है। फ्री ग्रुप में कॉल शेयर नहीं की जाती। प्रीमियम ग्रुप का के लिए आपको ग्रुप मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मौजूद है। देन फ्री फॉरेक्स कम्युनिटी के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। तो GHGL की हम टेक्निकल्स पे बात करने लगे हैं। रिसेंटली हमने देखा इसमें डबल टॉप लगा है। अभी इसमें फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती जब तक ये अपना 35-36 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। मज़ीद FCCL के बारे में बात करें तो हाल दो हमारे पास 38% प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, और 3 अर्निंग्स पर शेयर आई है, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है 38% का। ऑल दो एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें 40% इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो FCCL का हम चार्ट खोलते हैं और चार्ट में देखते हैं कि FCCL में हमारे पास क्या सिचुएशन देखने को मिली है। अभी FCCL में हमारे पास जो है सिचुएशन तो सिमिलर है कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और रिसेंटली इसने अपने हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। तो आज अगर हम देखें तो आज हमारे पास इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, और इसने दोबारा अपना इस ब्रेकआउट वाले रीजन को रीटेस्ट किया है, दिस वन, और ये रीटेस्ट किया है। और ये मज़ीद यहाँ पर अगर ऊपर जाएगा तो मज़ीद लेवल्स को एक्सप्लोर कर सकता है। 45, 50, 60 तक के इसके इजी टारगेट्स बन सकते हैं इफ़ ये इस लेवल को सस्टेन करता है। अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो इसकी जो दूसरी बाइंग है मेजर, वो यहाँ पर बनती है तकरीबन 39.72 से 40.3 तक, और देन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे आ जाता है 35 के रीजन में। तो ये भी आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। अगेन सिक्लिकल है हमारे पास, और सिक्लिकल हमारे पास चलेंगे। अनदर सिक्लिकल इज़ मुगल स्टील। इसमें भी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज़ देखने को मिला है, और मैसिव डिक्रीज़ देखने को मिला है। 3.84 से 0.5 की EPS आ गई है इसकी। तो इसमें हमारे पास देखते हैं कि क्या देखने को मिला है। तो आज हमने देखा है मज़ीद इसमें कि हमें तकरीबन ड्रॉप देखने को मिला था 7-8% का, और ये थोड़ा सा यहाँ से इसने सपोर्ट बनाई है और इस गैप को फिल किया है। इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनती। एक तो ये अपने जो है, अगर मैं इसको वीकली में दिखाऊँ आपको, वीकली में दिखाऊँ तो ये अपने एक तरह से कंसोलिडेशन वाले ट्रेंड में है। इसको अगर हम अपवर्ड ट्रेंड ना ही कंसिडर करें तो बेहतर होगा। एक तरह से कंसोलिडेशन वाला ट्रेंड है इसका, और जब तक ये अपने 100 के रीजन या 88 के रीजन को ब्रेक नहीं करेगा तो इसमें प्ले करना सेफ नहीं रहेगा। ये हम थोड़ा सा गनी वैल्यू ग्लास इस पे बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इसमें इसका EPS का इंक्रीज़ देखने को मिला है, और चूंकि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मतलब मशहूर स्क्रिप्ट नहीं है तो हम इसको रहने देते हैं। मज़ीद स्टोरी में हमें ये देखने को मिल रहा है कि OGDC की गैस डिस्कवरी हुई है स्पिन वैम 1 वेल में, नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि OGDC हैज़ डिस्कवर गैस कंडेंसेट एट स्विम 1 एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल्ड इन वजीरिस्तान। वजीरिस्तान में जो ड्रिलिंग हो रही है इनकी, वहाँ पर इन्होंने गैस एक्सप्लोर की है नॉर्थ वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। द जॉइंट वेंचर कंप्राइजेस OGDC 35% वर्किंग इंटरेस्ट और मारी एनर्जीज लिमिटेड द ऑपरेटर
55% एंड ओरिएंट पेट्रोलियम। तो इन तीनों ने जॉइंट वेंचर करके इसमें एक्सप्लोरेशन की है। तो अल्टीमेटली फ़ायदा इन तीनों को ही होगा, जो कि 2 लिस्टेड कंपनी है, इन दोनों को फ़ायदा होगा इसमें। हमने ये पहले न्यूज़ भी देखी थी कि इनका वेंचर चल रहा है एक्सप्लोरेशन के लिए। अच्छा, जो ड्रिलिंग की गई है वो 4,500 मीटर तक की गई है, जो कि PSX में आज रिवील की गई है। मज़ीद अगर आपने डिटेल्स पढ़नी है आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अभी ये तो सिर्फ एक्सप्लोर किया है इन्होंने। अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी स्टेटमेंट्स में ये चीज़ तभी शो होगी जब ये बेचना स्टार्ट करेंगे निकाल के। नेचुरल फूड्स में हमें 7% ग्रोथ देखने को मिली है और EPS में हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। तो OGDC पहले देख लेते हैं। OGDC की इस न्यूज़ के बाद OGDC ने थोड़ा सा पंप दिया हमें, और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स थे इसमें फंसे भी हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें से निकल भी गए हैं। इसमें न्यू एंट्री आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि इसने जो फिलहाल कैंडल बनाई है इसने पिन बार कैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन की है, और ये मज़ीद नीचे आपको 205 तक मज़ीद मिल सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसमें 235 तक के टारगेट्स रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका अगर इस लो का रहेगा तो 170 180 तक का, तो बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लो का भी रख लें 189 का, तो भी सही रहेगा। एक चीज़ होगी। अब हम मज़ीद डिस्कस करते हैं नेशनल फूड्स के बारे में। तो नेशनल फूड्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है, अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसकी वजह से इसकी ये चीज़ प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुई है। 7% प्राइस अप है आज। और क्या इसमें नई एंट्री बनती है? अभी फ़िलहाल इसमें नई एंट्री नहीं बनती। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक अपने रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। वंस ये अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दे दे और हमारे पास वॉल्यूम अच्छे लगें, जिस तरह के, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ। अगर इस तरह रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दे, दैन ये रीटेस्ट करने आए इस जोन पे, दैन इस जोन पे हम अगर देखें कि हमारे पास कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं तो हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगेन कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं ये सारा मेरे कोर्स में है, आप वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये थी कुछ हमारे पास फाइनेंशियल न्यूज़ और हमारे पास कुछ आज की स्टोरीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं जिसकी मार्च की रजिस्ट्रेशंस ओपन है, तो ग्रुप मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।